तो दोस्तों मैं आपके साथ एक इंसिडेंट शेयर करना चाहती हूँ। सिल्वर, ओए, डू यू वांट आल्सो लिसन वन मोर टाइम योर ओन स्टोरी? सुननी है तुमने? ये सुनेगा भी, आप देखना, ये इस साइड को फेस करेगा, ये डेफिनेटली सुनेगा। तो क्या हुआ था कि मैंने जैसे आपको पहले बताया कि ये हम अपनी फ्रेंड के घर गए थे 2 वीक रहने के लिए। तो जैसे कि हमने उसको पहले ट्रेन कर दिया है ना कि घर के अंदर बाहर कैसे आना जाना है, क्योंकि सिल्वर को ज़्यादातर मैं इसको अंदर नहीं रखती। मुझे होता है कि इसको मैं कैद कैद करके नहीं रख सकती, क्योंकि ये हमेशा से आउटडोर बिल्ला रहा है। तो मुझे होता है कि ये आउटडोर ही रहे। तो इसलिए मैंने डिसाइड किया, हम 2-3 दिन बाद इसको पहले ट्रेन कर दिया। जब ये ट्रेन हो गया तो फिर मैंने डिसाइड किया कि हम इसको बाहर जाने देंगे। तो फिर मैंने सिल्वर को छोड़ा। सिल्वर एक दिन के लिए बाहर चला गया, घर आ गया। दूसरे दिन भी छोड़ा तो घर वापस आ गया। तीसरे दिन क्या हुआ कि तीसरे चौथे दिन की बात है। तो तीसरे चौथे दिन ऐसे हो गया कि मैं हमेशा इसको, जब ये रात को टाइम चले जाता था तो मैं इसको हमेशा ट्रैक करती रहती थी। जैसे कि मेरी आँख खुली, जब भी खुली तो मेरा ध्यान होता है कि मैं एक बार इसको ट्रैक कर लूँ कि ये कहाँ पर है। तो फिर एक दिन क्या हुआ, मैंने अर्ली मॉर्निंग जब इसको चेक करा तो मैंने देखा कि सिल्वर की लोकेशन, नॉर्मली क्या होता है कि कैट्स जो होती हैं वो 800 मीटर या 1 किलोमीटर अप्रोक्स होता है कि वो 1 किलोमीटर की दूरी पे जाएं, है ना। पर सिल्वर का क्या था कि मैंने ऑल ऑफ सडन देखा इसको कि भाई ये तो बहुत दूर था। ये काफ़ी, मतलब उस जगह से 3 किलोमीटर दूर था। आई गॉट सो स्केर्ड। उसी वक्त मैं उठ के मैंने अपनी फ्रेंड को उठाया और फिर मैंने बोला उसको कि यार जल्दी करो, हम चलते हैं, क्योंकि मैं सिल्वर को ट्रैक कर रही हूँ और सिल्वर बहुत दूर है यहाँ से 3 किलोमीटर दूर है। मैंने जल्दी से अपनी गाड़ी निकाली, हमने सिल्वर को ट्रैक करना स्टार्ट किया। हम जहाँ पर थे वहाँ से कम 5-6 किलोमीटर या फिर आई थिंक 7-8 किलोमीटर की दूरी पे एक शॉपिंग सेंटर था। तो सिल्वर मुझे, जैसे कि गाड़ी ट्रैवल करती है वैसे ही ट्रैवल करता हुआ मिला। तो फिर हम वहाँ पहुँचे। हमने वहाँ पहुँच के हमने इसे ट्रैक करने की कोशिश की। पर क्या हुआ कि जैसे हम वहाँ पहुँचे, वहाँ से जैसे कि कुछ टाइम पे ना, जैसे आप जब ये किसी जगह पे होता है तो उस, अगर ये एक ही जगह पे है तो वो बताएगा 25 मिनट्स बिफोर, है ना, 25 मिनट्स या 30 मिनट्स बिफोर, ऐसे कुछ आता है। तो इसका ये आ रहा था। फिर मैंने 15-20 मिनट बाद हमने चेक करा तो ये फिर से हाईवे पे शो होने लग गया। तो हाईवे पे ये ट्रैवल होना स्टार्ट हो गया। तो मुझे साफ पता चल गया कि सिल्वर किसी गाड़ी में है। तो मेरे दिमाग में सबसे पहले ये आया कि शायद आस पड़ोस में से किसी को पसंद ना आया और वो सिल्वर को उठाकर कहीं फॉरेस्ट साइड शायद छोड़ देंगे। पर जब मैंने देखा कि वो गाड़ी हाईवे पे चलने लगी है तो मुझे ये श्योर हो गया कि वो कोई इसको छोड़ने नहीं वाला, कोई इसको शायद उठा कर ले गया है। तो शायद किसी को ये पसंद आ गया। तो फिर हमने ऐसे ही इसको ट्रैक करा। तो ये वो बंदा पहले इसको लेकर गया, जैसे कि हम पर्थ में रहते हैं तो वो सबसे पहले इसको लेकर गया। कहाँ पे था वो, अ, कौन सी जगह थी वो, याद नहीं आ रहा मुझे। तो फिर हाँ, जब वो यहाँ से हाईवे पे चढ़ा, हाईवे से चढ़ के वो तो इसको ले गया जी स्टर्लिंग में। स्टर्लिंग के बाद हमने वहाँ, मैंने अपनी गाड़ी को स्टर्लिंग की तरफ घुमाया। स्टर्लिंग जाने के बाद मैंने फिर से गाड़ी ट्रैक की तो मुझे उसका लोकेशन शो हुआ इंगलवुड में एक एनाकोंडा करके काफ़ी बड़ा शॉपिंग सेंटर है। वहाँ पे एनाकोंडा का स्टोर था और साथ में ही वहाँ पे भी पेट स्टोर्स थी। जब वो इंसान पहली जगह रुका तो पहली जगह भी मुझे पेट स्टोर ही शो कर रहा था, दूसरी जगह भी मुझे पेट स्टोर शो किया और तीसरी जगह भी वो मुझे पेट स्टोर ही शो कर रहा था। जब मैंने इसकी लोकेशन ट्रैक की, जैसे ही हम वहाँ पहुँचे हमने ट्रैक करना स्टार्ट कर दिया। गाड़ी के पास हम गए थे जिस पे हमने ट्रैक किया। तो इसका जब ये आपके एरिया में आ जाता है, जैसे कि 100 मीटर में आ जाता है, तो क्या होता है कि वहाँ पे ना लोकेशन में शो कर जाता है कि फार अवे, कुछ नियर बाय, कुछ ऐसे शो ऑप्शन आनी स्टार्ट हो जाती है आपको। तो वो नियर बाय की ऑप्शन जैसे ही आनी स्टार्ट हो गई तो मैंने ट्रैक करना स्टार्ट किया और ये मुझे बिल्कुल करीब कहीं मिल गया। पर मैं आइडेंटिफाई नहीं कर पा रही थी, वहाँ पे पार्किंग एरिया था और काफ़ी सारी गाड़ियाँ थी। तो मैं आइडेंटिफाई नहीं कर पा रही थी कि ये कौन सी गाड़ी में है,
जब मैंने इसकी बीप बजानी स्टार्ट की तो एक गाड़ी से ये मुझे आइडेंटिफाई हो गया, पर मैं बड़ी सरप्राइज़ थी कि मुझे इसकी आवाज़ तो आ रही थी, तो हम गाड़ियों को चेक तो कर नहीं सकते थे। हमने क्या किया कि हमने गाड़ियों को बाहर से ही शीशे की मतलब साइड से देखना स्टार्ट कर दिया कि शायद से हमें ये दिख जाए, ये किसी की सीट के पीछे हो सकता है या फिर डिक्की में हो सकता है, पर हम इसे देख नहीं पाए। तो फिर हम थोड़ी देर बाद वो ट्रैकिंग फिर से हमने खो दी, और फिर इस चीज़ को हो गए थे 2 घंटे अब तक। तो फिर हम जब 40 मिनट बाद हमें फिर से वो ट्रैकिंग शो हुआ, तो वो हमें शो हुआ आइकिया में। हम भाग कर आइकिया में गए। हम जैसे ही भाग कर आइकिया में गए तो जो मेरी फ्रेंड थी उसने नोटिस किया कि यही गाड़ी पुराने शॉपिंग सेंटर भी खड़ी थी और यही गाड़ी आइकिया में भी खड़ी है। तो उसने मुझे कहा कि यहाँ पे आके इस गाड़ी के साथ ट्रैक कर। तो जब जैसे मैंने उस गाड़ी के पास जाके उसको ट्रैक किया तो वो मुझे फिर से विद यू, जब जैसे ये नियर बाय आता है तो वहाँ पे विद यू आ जाता है, जैसे कि सिल्वर लोकेशन, सिल्वर इज़ विद यू ऐसे आ गया। तो मैंने जैसे बीप फिर से ऑन किया तो वो मुझे बीप सुनाई देने लगे। तो फिर मैंने वेट किया उन लोगों का जो जिनकी वो गाड़ी थी। जैसे ही वो आई तो वो बंदियाँ थी, वो लाइक एक औरत थी और उसके साथ आई मीन दे वर 2 लेडीज़ एंड दे वर हैविंग 2 किड्स। तो फिर मैंने उनसे कहा कि देखें कि मैं आपको बहुत देर से ट्रैक कर रही हूँ, क्योंकि मेरा कैट जो है मैं उसको ट्रैक कर रही हूँ, तो वो शायद चोरी हो गया है, तो वो शायद आपकी गाड़ी में है, कि मैं आपकी गाड़ी चेक कर सकती हूँ। तो उन्होंने कहा कि आई एम सो सरप्राइज टू नो दैट बिकॉज आई एम एलर्जिक फ्रॉम कैट्स, सो आई एम डेफिनेटली श्योर दैट देयर इज़ नो कैट इन माई कार, बट स्टिल मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि इफ़ यू गैस कैन शो मी। तो उन्होंने मुझे अपनी गाड़ी का बूट ओपन करके दिखा दिया। तो हमने उनका चेक किया तो वो वहाँ पे भी नहीं था। फिर मैंने कहा कि आप शायद मिडल में देख लें, शायद हो सकता है वो आपकी सीट के नीचे घुसा हो, है ना, तो किसी बाई चांस। तो उन्होंने कहा कि नहीं, वो यहाँ पर भी नहीं है। तो फिर जब मैंने उसके जो आगे बोनट होता है तो वहाँ पे वो मुझे बार बार ट्रैक कर रहा था। तो मैंने फिर जब उसको कहा कि मुझे यहाँ से शो कर रहा है, कैन यू ओपन दिस वन। तो फिर जब उसने बोनट खोला तो सिल्वर वॉज इनसाइड गाइज। तो इट वॉज लिटरली सो शॉकिंग न्यूज़ फॉर हिम एज वेल। जैसे ही उसने बोनट खोला, ये डर गया, ये वहाँ से भागा, हम भी इसके पीछे भागे और हमने सो फार इसको पकड़ लिया। हमें काफ़ी टाइम लगा और फिर काफ़ी दिनों तक सिल्वर ट्रॉमाटाइज सा रहा, कि जैसे आप सोचे है ना कि 3 घंटे के लिए सिल्वर एक गाड़ी के बोनट में था, और ये बिल्कुल उस गाड़ी के बोनट की जो बैटरी होती है ना उसके ऊपर बैठा हुआ था, क्योंकि अगर ये उसकी इंजन पे बैठ जाता तो डेफिनेटली ये शायद सरवाइव ना कर पाता। तो समहाउ इसने मैनेज कर लिया वहाँ पे बैठना। तो ये एक इंसिडेंट था जो मैंने आपके साथ शेयर किया। आई होप आपको आपका क्या ओपिनियन है, आपके क्या यू कैन डू एनी कमेंट्स ऑन दिस इंसिडेंट। वेल काफ़ी ये ट्रॉमाटाइज रहा, और मैंने और मेरी दोस्त ने इसको काफ़ी इंटेंशन दी है 2-4 दिन। तो मैंने इसको फील कराया कि इट्स एवरीथिंग इज़ सेफ़। तो फिर सिल्वर इज़ लाइक सेम। फिर से इसने 4-5 दिन बाद बाहर जाना स्टार्ट कर दिया। इसने घूमी करनी स्टार्ट कर दी। तो इसने अब अपनी सारी स्टोरी सुन ली है। तो तो आप देख सकते हो कैसे आँखें खोलता है, कैसे बंद करता है। ये बहुत शैतान है। ये सारा ध्यान रखता है कि मम्मा क्या कर रही है ना, है ना, एम आई राइट या